इस वीडियो में हम समझेंगे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एक ऐसा फेनोमेनन है जिसमें लाइट रेडिएशन किसी मेटल सरफेस पे फॉल करती है और उस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन एमिशन होता है। इस फेनोमेनन को जर्मन फिजिसिस्ट हेनरिच हर्ट्ज ने 1887 में डिस्कवर किया था। जब हेनरिच हर्ट्ज इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक वेव से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तब उन्होंने ये पाया कि जब भी अल्ट्रावायलेट लाइट को दो मेटल इलेक्ट्रोड्स पे फॉल करे और दोनों इलेक्ट्रोड्स पे वोल्टेज अप्लाई किया जाए, तो दोनों इलेक्ट्रोड्स पे स्पार्किंग होती है। इस फेनोमेनन को आगे स्टडी करते हुए 1902 में जर्मन फिजिसिस्ट फिलिप लेनार्ड ने इस ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन किया। उन्होंने ये बताया कि जब मेटल सरफेस पे लाइट फॉल करती है, तब मेटल सरफेस से चार्ज पार्टिकल्स लिबरेट होते हैं। इस एक्सपेरिमेंट से पहले लाइट को वेव माना जाता था, लेकिन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की डिस्कवरी के बाद ये पाया गया कि लाइट में पार्टिकल नेचर भी होता है और इसी कारण क्लासिकल फिजिक्स इस फेनोमेनन को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। 1905 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी को डिस्कवर किया, जिसमें उन्होंने बताया कि लाइट में वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों होता है और लाइट में जो पार्टिकल होते हैं उसे फोटोन कहते हैं। कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी की मदद से एल्बर्ट आइंस्टाइन ने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की एक्सपेरिमेंटल स्टडी की और इसे एक्सप्लेन किया, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला। तो आइए इस फेनोमेनन को डिटेल में समझते हैं। एनिमेशन में हम देखते हैं कि एक एवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है। इस ट्यूब के एक एंड पे एक फोटोसेंसिटिव प्लेट है और दूसरे एंड पे एक मेटल प्लेट है। ग्लास ट्यूब के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट विंडो लगाया गया है। ये ट्रांसपेरेंट विंडो लाइट को फिल्टर करके एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को पास करता है। मेटल प्लेट और फोटोसेंसिटिव प्लेट को एक वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट किया गया है, जिसमें मेटल प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल और फोटोसेंसिटिव प्लेट नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। इस वोल्टेज सोर्स से डिजायर्ड वोल्टेज आउटपुट लिया जा सकता है। अब हम एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स से लाइट रेडिएशन एमिट करेंगे। ये लाइट रेडिएशन ट्रांसपेरेंट विंडो से फिल्टर होने के बाद फोटोसेंसिटिव प्लेट पे फॉल करती है। जैसे ही रेडिएशन फोटोसेंसिटिव प्लेट पे फॉल करती है, वैसे ही प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होने लगते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स मेटल प्लेट की ओर एक्सेलरेट होते हैं और आउटर सर्किट में फ्लो करने लगते हैं, जिसके कारण सर्किट में करंट क्रिएट होता है और इस करंट को हम फोटोइलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इस करंट को माइक्रो एमीटर की मदद से मेजर किया जा सकता है। इस एक्सपेरिमेंटल स्टडी में ये पाया गया कि फोटोइलेक्ट्रिक करंट का वेरिएशन कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है और ये फैक्टर्स है इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, पोटेंशियल और वोल्टेज ऑन मेटल प्लेट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। आइए अब जानते हैं कि ये फैक्टर्स फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को कैसे अफेक्ट करते हैं। इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। इस एक्सपेरिमेंट में ये पाया गया कि फोटोइलेक्ट्रिक करंट रेडिएशन इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब, जितना ज्यादा रेडिएशन की इंटेंसिटी होगी, उतना ही फोटोइलेक्ट्रिक करंट जेनरेट होगा। इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन मेटल प्लेट। इस एक्सपेरिमेंट में ये पाया गया कि फोटोइलेक्ट्रिक करंट पोटेंशियल यानी वोल्टेज के साथ लगातार इंक्रीज होता है।
लेकिन एक सर्टेन वैल्यू रीच करने के बाद फोटोइलेक्ट्रिक करंट में कोई इंक्रीज नहीं होता। इस मैक्सिमम करंट की वैल्यू को हम सैचुरेशन करंट कहते हैं। अब अगर हम वोल्टेज की डायरेक्शन को रिवर्स कर दे तो हम देखते हैं कि फोटोइलेक्ट्रिक करंट डिक्रीज होने लगता है। और अगर ये रिवर्स वोल्टेज लगातार बढ़ता जाए तो एक पर्टिकुलर वैल्यू पे फोटोइलेक्ट्रिक करंट 0 हो जाता है। इस नेगेटिव वोल्टेज की वैल्यू को हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। इस एक्सपेरिमेंट में ये पाया गया कि जब सेम इंटेंसिटी की रेडिएशन को डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के साथ फॉल किया जाए तो फोटोइलेक्ट्रिक करंट और स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू डिफरेंट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।